हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अर्पित दुबे। वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम मैथ्स का लेसन प्लान बनाना सीखेंगे। ये हमारी फोर्थ वीडियो है मैथ्स के लेसन प्लान की। इसके अलावा हमने अलग अलग सब्जेक्ट के लेसन प्लान की वीडियोस जो है चैनल पे आपको मिल जाएगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो लेसन प्लान का मैंने फॉर्मेट आपको पहले ही बता दिया था, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। और ये जो लेसन प्लान है ये 5th क्लास का है और टॉपिक है हमारा ज्यामितीय आकृतियाँ। बाकी ये डिटेल आप लिख लीजिएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो हमारा टॉपिक है ज्यामितीय आकृतियाँ, इसका क्या उद्देश्य है, ये हमारा विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आता है। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे छात्रों को सामान्य ज्यामितीय आकृतियों का ज्ञान कराना। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे आप छात्रों को ज्यामितीय आकृतियों का दैनिक जीवन में उपयोग को बताना। थर्ड पॉइंट में लिखेंगे आप छात्र को ज्यामितीय प्रश्नों को हल कर सकेंगे। तो ये हमारे जो हो गया ये विशिष्ट उद्देश्य हैं। इसके बाद सेकंड हेडिंग लिखेंगे आप सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आप लिखेंगे चौक, डस्टर, इसके अलावा जो श्यामपट्ट, धागा और वृत्ताकार कागज़, चार्ट वगैरह जो हैं, ये सब आपके सहायक सामग्री में आप लिख सकते हैं। और जो TLM आप लेसन प्लान मतलब डिलीवर करते समय यूज़ कर रहे हैं उसको भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आप बताएंगे कि बच्चों को जो है आकृतियों के बारे में कितना जो है पूर्व ज्ञान है। तो यहाँ पर लिखा गया छात्र अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृतियों से सादृश्य परिचित हैं। तो उन्होंने कुछ आकृतियाँ जो है देख रखी है, बस उनके नाम वगैरह वो परफेक्टली नहीं बता सकते। इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे शिक्षण विधि। तो मैथ्स को पढ़ाते समय आप कौन कौन सी मेथड यूज़ करेंगे उसको आप लिखेंगे। जैसे यहाँ पर व्याख्यान विधि, स्पष्टीकरण विधि, इसके अलावा प्रश्नोत्तर विधि, ये सब जो है मेथड आप यूज़ करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में आप जो 3 कॉलम बनाएंगे जिसमें क्रम संख्या होगा, सेकंड होगा हमारा छात्र अध्यापिका क्रियाएं और थर्ड होगा हमारा छात्र क्रियाएं। तो इसमें जो है टीचर बच्चों से क्वेश्चन पुटअप करती है, जहाँ पर वो बच्चे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते उसके बाद टीचर क्या करती है या करता है, टॉपिक का अनाउंसमेंट करते हैं कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। तो छात्र अध्यापिका फर्स्ट क्वेश्चन पूछती है, छात्रों आप अपने माता पिता के साथ कहाँ रहते थे नहीं होगा, यहाँ पर है होगा, आप इसे ठीक कर लीजिएगा। तो बच्चे बताते हैं अपने घर में। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछती है छात्र अध्यापिका, घर में आप कहाँ पर पढ़ते हैं। तो बच्चे बताते हैं कि स्टडीज़ रूम में पढ़ते हैं। इसके अलावा जहाँ वो पढ़ते होंगे बैठ के वो बताएंगे। थर्ड क्वेश्चन पूछती है छात्र अध्यापिका, जो तीनों तरफ से बराबर हो उसे क्या कहते हैं। तो कुछ बच्चों को पता होगा कि जिनके जो 3 साइड है वो बराबर होती हैं, ठीक है, तो वो उसे त्रिभुज कहते हैं। तो कुछ बच्चे बता देंगे, जो नहीं बता पाएंगे तो कोई बात नहीं, उन्हें आप बताएंगे कि त्रिभुज कहते हैं। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन छात्र अध्यापिका पूछती है, दरवाजे का आकार कैसा होता है। तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो गया कि दरवाजे का आकार कैसा होता है। कुछ हर बच्चा अपना अलग अलग ओपिनियन देगा, तो आप उसे स्वीकार करेंगे, बाद में बताएंगे दरवाजे का आकार कैसा होता है। इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप बताएंगे कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखा गया, छात्रों दरवाज़ा एक विशेष आकार का होता है जिसे हम आयत कहते हैं। आज हम लोग विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से आप टॉपिक को बता सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बच्चों को टॉपिक से। इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप कुछ कॉलम बनाएंगे। पहला होगा क्रम संख्या, उसके बाद सेकंड कॉलम बनाएंगे आप शिक्षण बिंदु, थर्ड कॉलम बनाएंगे कक्षा कक्ष गतिविधियाँ, फोर्थ बनाएंगे मूल्यांकन कार्य। मैंने इससे पहले वीडियोज़ में बता दिया था कि ये जो कॉलम है ये मतलब हर डाइट वाले थोड़ा अलग अलग बताते हैं, तो ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग जो है उसे चेंज कर लीजिएगा कॉलम को। तो शिक्षण बिंदु में सबसे पहले आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं बताएंगे कि ज्यामिति वर्ड कहाँ से आया है और ज्यामिति जो है किस भाषा का शब्द है। इसके अलावा आप
इसके जो है ज्यामिति के बताएंगे कि ज्यामिति में कौन कौन सी आकृतियाँ आती हैं। तो बच्चे बताएंगे या सुनेंगे और उन्होंने जो देख रखा होगा। तो मूल्यांकन कार्य इसमें हो रहा होगा ज्यामितीय आकृतियाँ कौन कौन सी हैं। तो ये आपको मूल्यांकन कार्य के लिए क्वेश्चन बनेगा, बाद में आप इसे पूछ सकते हैं या उसी दौरान पूछ सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर व्याख्यान विधि का यूज़ करते हुए छात्र अध्यापिका ने बताया है कि जो ज्यामिति वर्ड है वो अंग्रेजी शब्द से आया है और 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो दोनों शब्द का मतलब क्या है वो भी बताएंगे, और ज्यामितीय आकृतियों में कौन कौन से आकार होती है। जैसे यहाँ पर बताया गया है गेंद का आकार जो है वृत्ताकार होता है, और इसके अलावा दरवाजे का छात्र अध्यापिका ने बता ही दिया है कि आयताकार दरवाजे का आकार होता है। इसके अलावा जो है काफ़ी चीज़ों से आप बच्चों को इंट्रोड्यूस करेंगे। इसके बाद छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक मौन होकर सुनेंगे, और इसी बीच जो है इसमें श्यामपट्ट कार्य को भी आप लगाएंगे क्वेश्चन के साथ। ठीक है। ज्यामितीय आकृतियाँ इसके अलावा आप इंट्रोड्यूस करते समय चार्ट पेपर और जो ब्लॉक्स वगैरह आप यूज़ करेंगे उसको दिखाएंगे बच्चों को, तो इससे बच्चे जो हैं देख के अच्छी तरीके से सीख सकेंगे। तो ये इमेज आप अपने लेसन प्लान में बता सकते हैं और दिखा सकते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट शिक्षण बिंदु लिखेंगे आप वृत्ताकार आकृतियाँ। वृत्ताकार आकृतियाँ में आप बताएंगे कि वृत्ताकार आकृतियाँ कौन सी होती हैं। तो यहाँ पर बताया गया है वृत्ताकार आकृतियों को हम गोल कह सकते हैं। वृत्त गोले जैसा होता है। यदि हम एक गेंद लें और उसको बीच से काट दें तथा अलग अलग कर दें तो वह अर्धवृत्त कहलाता है। जो एक चीज़ लुढ़कती है वह वृत्त होती है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। ऐसा नहीं है आप बच्चों को हार्ड लैंग्वेज में बताएंगे तो क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगे, इसी वजह से इजी लैंग्वेज में आप बताएंगे ताकि वो रियल लाइफ से कनेक्ट करके उस चीज़ को देख सकें। इसीलिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे गेंद का यूज़ हुआ है। सेकंड जो मूल्यांकन कार्य बनेगा हमारा वो वृत्ताकार आकृतियाँ किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा बताओ। तो छात्र इसमें बता ही दिया मैंने कि छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे और लिखेंगे। अगर छात्रों को कोई डाउट होता है तो पूछते भी हैं। इसके अलावा श्यामपट्ट कार्य में आप चित्र वगैरह बना के बच्चों को बताएंगे कि कौन कौन सी आकृतियाँ कैसी होती हैं, क्या कहते हैं किसे। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है और थर्ड शिक्षण बिंदु है आकार। आकार में छात्र अध्यापिका बताती है हम विभिन्न प्रकार के आकारों को जानेंगे, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, समांतर रेखा, बिंदु, रेखाखंड आदि। तो इसमें मूल्यांकन कार्य विभिन्न प्रकार के आकारों के बारे में लिखिए। तो ये मूल्यांकन कार्य के लिए क्वेश्चन बनेगा। छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्यामपट्ट कार्य में ज्यामितीय आकृतियों जो होती हैं उसको चित्र के माध्यम से बताएंगे कि एक बच्चा है तो उस पर जो टोपी पहन रखी है वो कौन से आकार की है, उसका जो फेस है वो कौन से आकार का है, पेट कौन से आकार का है, हाथ कौन से आकार का है, पैर कौन से आकार का है। तो ये सब चीज़ें आप बताएंगे। इसके बाद यहाँ पर ये आपका लेसन प्लान ख़त्म होता हुआ है। इसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे जिसमें कुछ क्वेश्चन पुटअप करेंगे बच्चों से, बच्चे जो है उसका जवाब देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है गेंद का आकार कैसा होता है, तो बच्चे बताएंगे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है बिंदु किसे कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है त्रिभुज के कितने रेखाखंडों से घिरा होता है। तो अब बच्चों को पता चल गया है कि जो जिनकी 3 भुजाएं बराबर होती हैं वो त्रिभुज होता है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर रेखा किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन भी आप पूछेंगे। इसके बाद लास्ट में क्या करना है, आपको बच्चों को गृह कार्य देना है यानी होमवर्क देना है। होमवर्क में आप कुछ क्वेश्चन दे सकते हैं और इसके अलावा आप चित्र वगैरह भी दे सकते हैं कि गोले का चित्र बना के लाओ, त्रिभुज का बना के लाओ, आयत का बना के चित्र लेके आओ। तो ये सब चीज़ें आप होमवर्क में दे सकते हैं। और यहाँ पर बच्चों को होमवर्क के रूप में दिया गया है कि आप कागज़ की विभिन्न आकृतियों को काट कर लाएंगे। तो इससे क्या होगा, मोटर डेवलपमेंट भी बच्चों का अच्छा होगा। ठीक है, वो चीज़ों को मतलब किस तरह से डिज़ाइन से हम काट सकते हैं, कैंची पकड़ना वगैरह, ये सब बच्चे सीखेंगे। ये भी मैथमेटिकल टर्म है
क्योंकि बच्चे जब पहले उसे बनाएंगे इसमें स्केल, पेंसिल इन सब का यूज़ करेंगे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किस ज्यामितीय आकृति में प्रारंभिक बिंदु का ज्ञान भिन्न होता है परंतु अंतिम बिंदु का नहीं। तो इस तरह से आप कुछ हार्ड क्वेश्चन भी बताएंगे जिससे बच्चे क्या करेंगे, घर पे जाके उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे और आसपास से कोई अगर उनके माता पिता या बहन भाई हैं बड़े तो उनसे पूछेंगे। तो अगर मान लीजिए आप उन्हें नहीं पता लगता तो बच्चे जब आएंगे तो उन्हें आप समझाएंगे कि इसके आंसर क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन प्लान के साथ। थैंक यू।